और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर आपको 4 करोड़ या 4.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाकर नहीं दे सकता। ये पावर सिर्फ म्यूचुअल फंड में होती है। म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर होती है। ये आप एक छोटे से अमाउंट के साथ भी अपनी एसआईपी को शुरू कर सकते हैं और करोड़ों का कॉर्पस बना सकते हैं। अगर हम 2,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी की बात करें तो 2,000 रुपए कितना होता है? पर डे का 70 रुपया पड़ता है। 70 रुपए आप आराम से आईटीसी कंपनी को ग्रो करने में देते हैं, विमल इलायची खाने में देते हैं। उन 70 रुपए को आपको इन्वेस्ट करना है अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए। लगभग 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में बताया था। अगर आपने उस समय भी इन्वेस्ट किया होता तो आपका इन्वेस्टमेंट आज 17% से ग्रो हो चुका होता। और अगेन फिर से वही सवाल, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो आपके 6 महीने में 17% 20% तक की रिटर्न देगा। 3 साल का CAGR रिटर्न 60% से ज्यादा का था। अगर आप जानना चाहते हैं उस फंड का नाम क्या है तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा, एंड में मैं उसका नाम बता दूंगा आपको। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको SBI के ऐसे फंड के बारे में बताऊंगा जिसने इन्वेस्टर्स के पैसे को पिछले 3 साल में 30% से ज्यादा ग्रो किया है। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, इसे मैं आपको विद कैलकुलेशन प्रूफ के साथ दिखाने भी वाला हूँ। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। देखिए, जब भी बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो हम मिडिल क्लास लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं हैं। जब भी हमारे पास कुछ पैसा होता है उसे या तो हम सेविंग अकाउंट में जमा करा देते हैं जहां पर हमें 3 से 4% का हार्डली रिटर्न मिलता है, या तो हम उन पैसों की FD करा देते हैं जहां पर हमें 6 से 8% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 9% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। और ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जो सिंपल इंटरेस्ट रेट होता है। और जिस इन्वेस्टमेंट की बात हम करने वाले हैं वहां पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट रेट मिलता है। वो किस तरीके से मिलता है इसे हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, वो होता है रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में नो डाउट आपको बहुत अप्रिशिएशन मिलता है। इसमें अगर आपने किसी अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपका पैसा कुछ ही सालों में 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना तक बढ़ सकता है। और इसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। पर जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि इसमें आपको ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। आप कम पैसों के साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। इसके अलावा कुछ लोग NPS में और PPF में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर आपको 8 से 9% या कभी कभी 10 से 12% तक का रिटर्न मिल जाता है। डिपेंड ऑन कि मार्केट सिनेरियो कैसा चल रहा है, कि आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा इक्विटी में है या डेब्ट पोर्शन में है। अब हमारे पास अल्टीमेट 2 ऑप्शन बचते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। सबसे पहला है शेयर मार्केट। देखिए, शेयर मार्केट में जब भी नए लोग इन्वेस्ट करने जाते हैं तो अक्सर वो अपने पैसे को लूज कर देते हैं। क्यों लूज कर देते हैं? क्योंकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती कि कब किस शेयर प्राइस को किस दाम पर खरीदना है, कब उसे बेचना है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज होती हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते टाइम। जैसे कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस कितना है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, डेब्ट कितना है। इसी तरीके से कुछ रेशियोज होते हैं जिन्हें फाइनेंशियल रेशियोज बोलते हैं। कंपनी का PE रेशियो क्या है, PB रेशियो क्या है। इस तरह की देयर आर सो मेनी थिंग्स कि हमको पता होनी चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो इसके बाद एक और जो इन्वेस्टमेंट निकल कर आती है उसे हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ये जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं ये करने के लिए एक यहाँ पर फंड मैनेजर अपॉइंटेड होता है। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो हमारे बिहाफ पर हमारे पैसे को शेयर मार्केट में या फिर अदर डेब्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है और वहां से रिटर्न्स को जनरेट करता है। फंड मैनेजर अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स और अपने एक्सपीरियंस को यूज करके ऐसे स्टॉक्स को पिक करता है और उसमें इन्वेस्ट करता है जो फ्यूचर में ग्रो हो सकते हैं और हमें मल्टीबैगर वाले रिटर्न्स दे सकते हैं। फिर वहां से वो आसानी से 20%, 30% तक की रिटर्न्स हमें जनरेट कर कर दे देते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक ऐसे फंड के बारे में बताया था जिसका 3 साल का CAGR रिटर्न 60% से ज्यादा का था। अगर आप जानना चाहते हैं उस फंड का नाम क्या है तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा, एंड में मैं उसका नाम बता दूंगा आपको। SBI के जिस स्कीम के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं उन्होंने ऑन एन एवरेज 25% का रिटर्न दिया है।
तो चलिए इसे एक कैलकुलेशन के साथ समझते हैं कि अगर आप इस फंड में 500 रुपए के एसआईपी के साथ इन्वेस्टमेंट को शुरू करते हैं तो आपका कितना बड़ा कॉर्पस बन सकता है। तो इसके लिए हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और ग्रो ऐप के कैलकुलेटर को यूज करते हैं यहाँ पर। अगर आप इस फंड में मिनिमम 500 रुपए की एसआईपी को 25% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ग्रो करते हैं 10 साल के लिए, तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 60,000 रुपए का होगा। लेकिन इस पर जो आपका कॉर्पस बनेगा, टोटल वैल्यू बनेगी वो 2,66,000 रुपए की बनेगी। और इसी चीज को अगर आप 20 सालों तक कंटिन्यू करते हैं, यानी कि सिर्फ 500 रुपए की एसआईपी को 25% के रेट से अगर ग्रो करते हैं और उसे 20 सालों तक इन्वेस्टेड करते हैं, 20 सालों तक अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं, तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 1,20,000 रुपए का होगा और जो इसकी टोटल वैल्यू बनेगी वो 34,29,000 रुपए की बनेगी। अब यहीं पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसका ड्यूरेशन 5 साल और बढ़ा दें, यानी कि आपकी जो एसआईपी है वो 20 साल नहीं बल्कि 25 साल की हो जाए, तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 1,50,000 रुपए होगा। लेकिन अब जो आपकी टोटल वैल्यू बनेगी वो 1,18,77,000 के आसपास बनेगी। यानी कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट जो आपने 500 रुपए के साथ शुरू किया था और उसे सिर्फ 25% के रेट से ग्रो किया है, वो भी सिर्फ 25 सालों तक, तो यही इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाकर आपको दे सकता है। तो ये तो केस हो गया जब आपने एसआईपी स्टार्ट करी 500 रुपए से। अब हम इस एसआईपी को 1,000 रुपए की मानकर चलते हैं कि आपने ज्यादा नहीं 1,000 रुपए की एसआईपी करी और इसे 25% के रेट से ग्रो करा और 25 सालों तक किया। तो यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 3 लाख रुपए होगा। लेकिन अब जो आपकी टोटल वैल्यू बनेगी वो 2,37,00,000 रुपए से भी ज्यादा की बनेगी। इसी तरीके से अगर आप 1,000 के बजाय अगर 2,000 रुपए के एसआईपी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं, तो वहीं पर आपका जो इस बार इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 6 लाख रुपए का होगा। लेकिन जो आपकी टोटल वैल्यू बनेगी वो आपकी 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की बनेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर आपको 4 करोड़ या 4.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाकर नहीं दे सकता। ये पावर सिर्फ म्यूचुअल फंड में होती है। म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर होती है। ये आप एक छोटे से अमाउंट के साथ भी अपनी एसआईपी को शुरू कर सकते हैं और करोड़ों का कॉर्पस बना सकते हैं। अगर हम 2,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी की बात करें तो 2,000 रुपए कितना होता है? पर डे का 70 रुपया पड़ता है। 70 रुपए आप आराम से आईटीसी कंपनी को ग्रो करने में देते हैं, विमल इलायची खाने में देते हैं। उन 70 रुपए को आपको इन्वेस्ट करना है अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए आप अपने लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब अपने वीडियो टॉपिक पर आते हैं कि एसबीआई के वो ऐसे कौन से फंड्स हैं जिसमें आप अपनी एसआईपी इन्वेस्ट करके करोड़ों का कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे सबसे पहले फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। इसके लिए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूं। अगर हम इसके रिटर्न्स पर नजर डालें तो ये फंड जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक 16.4% तक की रिटर्न इसने दी है। पिछले 5 सालों में इस फंड ने 20% की रिटर्न दी है। पिछले 3 सालों में इस फंड ने 41% की रिटर्न दी है। पिछले 1 सालों में 30% की रिटर्न दी है और पिछले 6 महीने में 20% की रिटर्न दी है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अभी 6 महीने पहले मैंने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के ऊपर एक डिटेल वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में बताया था। अगर आपने उस समय इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपका पैसा आज 20% ग्रो हो चुका होता। आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपका पैसा 6 महीने में 20% ग्रो हो सकता है? उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे कहने पर इन्वेस्टमेंट करिए, बल्कि आप अपनी रिसर्च करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा अपने गोल बेस पर, अपने टाइम हॉरिजन पर और अपने रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पर करना चाहिए। आप रिसर्च करिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। और म्यूचुअल फंड को और डिटेल में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अपने फंड के बारे में बात करते हैं। इसका जो करंट एनएवी है वो 286.93 रुपीज का है। इसका जो फंड साइज है वो 11,865 करोड़ रुपीज का है। 5 स्टार रेटिंग्स के साथ ये फंड आता है और मिनिमम 500 रुपए के एसआईपी के साथ भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इस फंड की होल्डिंग्स पर जाएं, यानी कि जो पैसा हम इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे वो जा कहाँ रहा है,
तो वो पैसा टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो जेल इंडिया लिमिटेड हो गई, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, टेक महिंद्रा हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ICICI बैंक हो गया। तो इस तरीके की जो टॉप कंपनीज हैं, जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, उनमें इन पैसों को इन्वेस्ट किया जा रहा है। दरअसल कॉन्ट्रा फंड हमेशा उन कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट ट्रेंड के अपोजिट में चल रही होती हैं, यानी कि वो कंपनीज जो पोटेंशियल रखती है कि फ्यूचर में आपको मल्टीपैगर्स वाले रिटर्न्स लाकर दे सकती हैं। तो ऐसे कंपनीज में जो इन्वेस्ट करते हैं वो कॉन्ट्रेडियंट फंड होते हैं। कॉन्ट्रेडियंट फंड बेसिकली 3 टाइप के ही हैं, जिसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। और इसकी अगर हम होल्डिंग्स की बात करें तो इस फंड ने अपना 93.7% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, 8.7% पैसा डेब्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर हम इनके सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसके सेक्टर एनालिसिस खुद कर सकते हैं। इसका जो मेजर सेक्टर एलोकेशन है वो फाइनेंशियल सेक्टर में है और एनर्जी सेक्टर में है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर, देयर आर सो मेनी सेक्टर्स जिसमें इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में अपना पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है। अब हम इनके एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.84% का है और एक्सिट लोड 1% का है अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले रिडीम करते हैं। तो इस तरीके से आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस फंड ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिए हैं हमें पिछले कुछ सालों में। पिछले 1 साल में 30%, 3 साल में 41%, 5 साल में 20%, और हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी ये हमें इसी तरह की रिटर्न हमें लाकर देते रहेंगे। चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे फंड की तरफ। तो हमारा जो दूसरा फंड है उसका नाम है SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। देखिए ये फंड जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक इसने 19.81% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में 19% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 36.85% यानी कि ऑलमोस्ट 37% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 23% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में 22.38% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके फंड साइज की बात करें तो इसका फंड साइज 11,132 करोड़ रुपीस का है। 4 स्टार रेटिंग के साथ ये फंड आता है और आप इसमें मिनिमम 500 रुपए की SIP के साथ भी अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। इन्होंने टोटल 60 कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, जिसमें टॉप कंपनीज हैं क्राइसिल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, पेज इंडस्ट्री और इस तरीके की कई मिड कैप कंपनीज हैं। क्योंकि एक मिड कैप फंड है इसलिए इन्होंने कई मिड कैप कंपनीज में अपने पैसों को इन्वेस्ट किया हुआ है। होल्डिंग्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इक्विटी में इन्होंने 96.6% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इनका जो मेजर एलोकेशन है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है और कैपिटल सेक्टर में है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी इनका अच्छा खासा एक्सपोजर है। अब हम इसके एक्सपेंस रेशियो की ओर नजर डालते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.91% का है। एक्सिट लोड 1% का है अगर आप अपने पैसे को 1 साल के पहले रिडीम करते हैं। तो ये कुछ ऐसे फंड हैं जिन्होंने हमें एवरेज से ज्यादा रिटर्न्स ला कर दिए हैं। एक म्यूचुअल फंड एवरेजली हमें 20%, 15% तक की रिटर्न ला कर देता है, लेकिन इन्होंने हर बार ये फंड अपनी कैटेगरी के एक टॉप परफॉर्मिंग फंड में से एक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी रैंकिंग पिछले 5 साल में 2 नंबर पर रही है, पिछले 3 साल में 4 नंबर पर रही है, पिछले 1 साल में 18 नंबर पर रही है। तो इस तरीके से ये हमेशा से ही एक टॉप परफॉर्मिंग फंड रहे हैं। अब आते हैं अपने लास्ट फंड की तरफ जिसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये फंड जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक इस फंड ने 25.71% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में 20% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 37% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 सालों में 25% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में 17% का रिटर्न दिया है। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं कि SBI स्मॉल कैप फंड के ऊपर भी लगभग 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में बताया था। अगर आपने उस समय भी इन्वेस्ट किया होता तो आपका इन्वेस्टमेंट आज 17% से ग्रो हो चुका होता। और अगेन फिर से वही सवाल, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो आपके 6 महीने में 17%, 20% तक की रिटर्न दे रहे हैं।
फंड की डिटेल्स पर आते हैं तो ये फंड हमारा 3 स्टार रेटिंग्स के साथ आता है। जो इसका फंड साइज है वो 18,624 करोड़ रुपीस का है। मिनिमम आप 500 रुपए के एसआईपी के साथ भी अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट को अभी स्टॉप करके रखा हुआ है। सो आप अपनी एसआईपी अगर करना चाहते हैं तो आप अपनी एसआईपी को इसमें शुरू कर सकते हैं। होल्डिंग्स की बात करें तो इन्होंने टोटल 54 कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है। देखिए ये कि स्मॉल कैप फंड है, इसलिए इनका जो मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप कंपनीज में है। अब स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं, देखिए अगर हम शेयर मार्केट में लिस्टेड सभी कंपनियों को उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दें, यानी कि घटते हुए क्रम में लगा दें, तो शुरुआत की 250 कंपनी को छोड़ के नीचे की जितनी भी कंपनियां होती हैं वो सारी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। इस फंड के सेक्टर एलोकेशन पर अगर हम नजर डालें तो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में जो इनका मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट है वो सर्विसेज सेक्टर में है। इसके अलावा कैपिटल सेक्टर में है, कंज्यूमर सेक्टर में है। देयर आर सो मेनी सेक्टर जहां पर इन्होंने अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.72% का है और एक्सिट लोड की बात करें तो 1% का है अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 1 साल से पहले रिडीम करते हैं। सो ये रहे एसबीआई के बेस्ट 3 फंड जिसमें आप अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। सारे ही फंड बहुत जबरदस्त फंड है, अपनी कैटेगरी के एक टॉप परफॉर्मिंग फंड है और अपनी कैटेगरी में भी एक अच्छी रैंक रखते हैं। और इसके साथ ही एसबीआई का भरोसा है कि हमारा पैसा सेफ है। अब आपके उस सवाल का जवाब देते हैं कि उस फंड का नाम क्या है जिसने पिछले 3 साल में 60% तक का सीएजीआर रिटर्न दिया है। तो उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए सो दैट कि आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो उस फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की डिटेल्स जानने के लिए आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। सो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल द टाइम इंक्रीज योर नॉलेज एंड बी वेल्दी।